जय माँ गंगे। आज बताऊंगी इस वीडियो में देवी गंगा ने अपने पुत्रों को एक एक करके गंगा जी में क्यों बहा दिया और भीष्म पितामह को जीवित क्यों छोड़ा, और साथ ही बताएंगे कि देवी गंगा ने राजा शांतनु से क्या शर्त रखी थी और वो 7 पुत्र जो देवी गंगा ने गंगा जी में बहाए थे उनके पिछले जन्म की क्या थी कहानी। सुनाते हैं इस कथा से, सुनिए। एक बार राजा शांतनु गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। अकस्मात देवी गंगा की दृष्टि राजा पर पड़ी तो उनके रूप लावण्य को देखकर उनके पास आई और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी। राजा शांतनु भी उनके रूप और सौंदर्य को देख मोहित हो गए थे। देवी गंगा फिर बोली कि राजन, परंतु एक शर्त है। राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आपको मुझे रोकना नहीं है और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली तब उन नृपश्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छा अनुसार उपभोग करने लगे। पिता का यह आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत, अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तम शील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट थे। त्रिपुतगामिनी दिव्य रूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छा अनुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त चातुरी और प्रणय चातुरी से राजा को जैसे जैसे रमाती उसी प्रकार वे उनके साथ रमण करते थे। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष, ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छा अनुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, बस इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबा देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली ना जाए। तदनंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखतातुर होकर कहा, अरे इस बालक का वध ना कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटों को मारे डालती है? पुत्र घातिनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। तब गंगा ने कहा, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है। जैसी कि पहले ही शर्त हो चुकी है, मैं जाहू की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के श्राप दोष से यह मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके।
अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिया है। वसु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा मैं उसे जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा आपव वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी। तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं है कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। तब राजा शांतनु ने पूछा, देवी, यह आपव नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपव के शाप से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा, और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा। जा वही वासु तो समस्त लोक के अधीश्वर हैं। वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, यह सब बात मुझे बताओ। अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जहु पुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि हैं। वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। भरतवंशी शिरोमणि उस वन में स्वादिष्ट फल, फूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री जो देवी सुरभि नाम से विख्यात है, कश्यप जी के सहवाई से एक गौ को जन्म दिया है। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होम धेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सब ओर निर्भय होकर चरती थी। एक दिन उस देवश्री सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। इंद्र के समान पराक्रमी महिपाल उस वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। राजेंद्र संपूर्ण कामनाओं को देने वाले में उत्तम नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वासुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले उस देवी ने धौ नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई जो भली भांति हष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे। पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पूर्ववंश का आनंद बढ़ाने वाली सम्राट इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु से कहा। अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज धौ ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह खजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है। जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवा अवस्था स्थिर रहेगी। सुंदर
कटी प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती। वह सुंदर रूप और युवा अवस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ राजश्री उशीनर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग, उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। वह पुण्य की वृद्धि करने वाली है। इस गाय को शीघ्र ले आइए, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेले ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। आप निंदार रहित हैं। मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से धौ नामक वसु ने प्रतु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर धौ ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और न यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल फूल लेकर आश्रम पे आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को ना पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को श्राप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। भरतवर्ष, इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को श्राप दिया। उन्हें श्राप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। तपस्या के धनी ब्रह्मश्री वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया। तदनंतर हमें श्राप मिला है। यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नवश्रेष्ठ महर्षि आपक समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनिश्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद ना पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को श्राप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब श्राप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह धौ जिसके कारण तुम सबको श्राप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घकाल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। यह महामना धौ मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी, गंगे, हम जो जो जन्म ले तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। राज शिरोमणि, इस प्रकार उन श्रापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। नवश्रेष्ठ, यह एकमात्र धौ ही महर्षि के श्राप से दीर्घकाल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगादत्त 2 नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब जाती हूँ। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी।
यह सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर्ध्यान हो गई और अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। वह बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गंगेय भी कहते थे। धू नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी आगे बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। इस तरह देवी गंगा ने वसुओं को श्राप मुक्त करने के लिए गंगा में बहा दिया था और देवदत्त नामक पुत्र को छोड़ दिया, जो भीष्म नाम से विख्यात हुआ। देवी गंगा की इस कथा को जो सुनेगा, माता गंगा की कृपा उस पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।